क्या आप भी परेशान हैं नींद ना आने की वजह से, या फिर नींद के कमी की वजह से आप बहुत दुखी हैं, या फिर आप इसलिए परेशान हैं कि नींद ना होने की वजह से कहीं आपका स्कूल का या फिर एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस कहीं ख़राब ना हो, तो आप सही जगह पे आए हैं। आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब आपसे शेयर करूँगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ये वीडियो अंत तक देखिए, आपके सारे जो डर है उनको मिटाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है विजय सरकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर डेल्टा। तो सरल भाषा में इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप रात को या फिर दिन में बिस्तर पर जाते ही विदिन 20 मिनट के अंदर ही अंदर अगर आपका नींद नहीं आ रहा है, या फिर आप जितना नॉर्मली सोते हैं, जितना घंटे, मान लीजिए 7 या 8 घंटे आप नॉर्मली सोते हैं, उतना आपका नहीं हो रहा है, उसका ड्यूरेशन जो है वो घट गया है, या फिर बार बार आपका नींद जो है वो टूट रहा है, तो ये भी एक इंसोम्निया का सिम्टम है। इंसोम्निया जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म का होता है वो जनरली कुछ दिनों से लेके कुछ वीक सप्ताह तक हो सकता है, और जो लॉन्ग टर्म है वो 1 महीने से ज़्यादा का होता है। ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो जो इसका सबसे बड़ा और मेन कारण है वो है स्ट्रेस। तो जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो स्ट्रेस अमाउंट है वो बहुत हाई रहता है। जनरली जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि नीट हो गया या फिर यूपीएससी, इन सब एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। तो इन सब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मेंटली जो बहुत एक स्ट्रेस पड़ता है, तो इस स्ट्रेस के वजह से भी हमारा जो नींद है उसका साइकिल जो है वो चेंज हो सकता है, या फिर इंसोम्निया भी हो सकता है। और कुछ दूसरे कारण भी है, जैसे कि बहुत दिनों से कोई पेन हो रहा है, या फिर हार्ट का कोई आपका बीमारी है, या फिर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है। ये सब कारण की वजह से भी आपका जो है इंसोम्निया डेवलप हो सकता है। कभी कभी कॉफ़ी पीना, सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, इनके वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। या फिर आप ज़्यादा देर रात में काम करते हो, नाइट शिफ्ट करते हो, उनको भी इंसोम्निया होने का बहुत चांसेस है। लेकिन मैं आज कंसंट्रेट करूँगा मेनली जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के वजह से जो इंसोम्निया होता है उसके ऊपर, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ भी ये हो चुका है। तो इसके जो कॉजेस है, इसका जो कारण है, और इससे मैं कैसे ओवरकम करके बाहर निकला हो, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली ये शुरू कब से होता है? जनरली ये शुरू होता है एग्ज़ाम के पहले रात। उस रात आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको नींद आ जाए, क्योंकि आपको सुबह उठ के रिवाइज़ भी करना होता है। लेकिन जितना आप सोने का ट्राई करते हैं उतना ही आप ज़्यादा नींद से दूर चले जाते हैं, और जब भी आप नींद के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा नींद कम आता है, तो एक साइकिल सा शुरू हो जाता है जहाँ पे आप उस साइकिल से उभर नहीं आ पाता है। इसके बाद से ही आपके दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है। जब भी आपका दिमाग एग्ज़ाम का नाम सुनता है, तब आपके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि उस रात मेरा नींद कैसा होगा। और जब भी ये सोच के आप सोने के लिए जाते हैं, तब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, और आप भी इसके बारे में बहुत सोचना शुरू कर देते हैं। ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाता है। आप सोचने लगते हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या ऐसे ही ज़िंदगी भर बिताऊंगा, या फिर आप कभी पागल ना हो जाए। ये सब बहुत सारा चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में जो आने लगता है। ऊपर से एग्ज़ाम का और सिलेबस और जो आपका पास करने का जो एक प्रेशर है वो अलग से रहता ही है। तो इन सारे चीज़ों के वजह से जो है आपका जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, या फिर घट जाता है।
तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो इसके लिए मैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ, और ये इस सिचुएशन में से मैं कैसे उभरा हूँ उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे और एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो कॉम्प्लेन करते हैं कि उनको इंसोम्निया है, लेकिन असल में उनको होता नहीं है। वो लोग जनरली सुबह उठते हैं और उनको लगता है शायद उनका नींद पूरा नहीं हो। असल में उन लोगों ने 8 घंटे अच्छे से नींद कंप्लीट कर चुका होता है, दिन में उनका कोई टायर्ड नहीं लगता है और उनको दिन में कोई सोने का टेंडेंसी नहीं लगता है, लेकिन उनके अंदर ही मन में एक डाउट रह जाता है कि शायद उन्होंने जितना नींद पूरा करना था उतना शायद नहीं किया है। इसको हम बोलते हैं इंसोम्निया फोबिया। तो अभी हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट मेनली मेडिकल हो सकता है, मेडिकली आप दवाई ववाई लेके ठीक कर सकते हैं, या फिर आप जो है नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करूँगा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करूँगा। मेडिकल ट्रीटमेंट का यहाँ पे मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक फिजिकली या फिर वर्चुअली डॉक्टर के साथ जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन बिना मेडिकेशंस के ही आप कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। तो पहला जो चीज़ है वो है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, उसको जितना हो सके आप घटाने का ट्राई कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर एंट्रेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम आपके लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, जो भी होगा उसका रिजल्ट वो आगे देखा जाएगा। आप मरने नहीं वाले हैं, आपका ज़िंदगी कुछ ना कुछ तरीके से बीत ही जाएगा। नंबर 2 है स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन बेसिकली क्या होता है कि जब आप जो आपका स्लीप हैबिट है उसको थोड़ा सा ठीक करने का ट्राई कीजिए। जनरली जो आप दिन में सोते हैं वो दिन में सोना बंद कीजिए। आप रात को जनरली जल्दी से सोने का ट्राई मत कीजिए। जब आपका नींद आए, जब आपका नींद आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, तभी आप बिस्तर पे जाएं। और सुबह का जो है आप सेट कर दीजिए कि आपको 8 बजे उठना है या फिर 7 बजे उठना है। आपको नींद चाहे कभी भी आए, आपको 7 या 8 ही बजे उठना है। तो ये एक टेक्निक हो गया जिससे आपका धीरे धीरे जो अगर सुबह का आपका नींद कम होगा तो वो रात को आ जाएगा। ये हो गया दूसरा टेक्निक। और तीसरा टेक्निक है स्टिमुलाई कंट्रोल। तो स्टिमुलाई कंट्रोल में होता है क्या है कि आप जनरली सोने से पहले कोई भी स्टिमुली ना ले, जैसे कि फ़ोन देखना, वीडियो देखना या फिर ज़्यादा किसी के बारे में सोचना, ये सब करना बंद कीजिए। ये आपकी नींद के लिए हानिकारक है। और एक बहुत अच्छा उपाय है म्यूज़िक। रिसर्च में देखा गया है कि एक अच्छा काम म्यूज़िक नींद लाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपको आपके एक्सपेक्टेड टाइम से पहले नींद ला सकता है। चौथा पॉइंट, ज़्यादा ब्राइट लाइट के एक्सपोजर में ना आए। आपका जो रूम का लाइट है वो डार्क रखिए या फिर एक डिम लाइट रखिए, उससे ज़्यादा ना करें। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, उसका हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल इनहिबिशन। तो इसमें क्या होता है, हम लोग नींद के बारे में सोचते ही नहीं है कि नींद आना है, नींद पूरी करना है, ये सोचना ही नहीं है। आपको खुद को छोड़ देना है कि जब नींद आए तो आए, लेकिन उसको आपको रेजिस्ट करना है कि आपको चाहे नींद नहीं आना है। आप सुबह जितना भी देरी करके उठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रात को कोई नींद जल्दी से जाना नहीं है, जब आए तो आए। ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपका जो नींद को लेके जो एक फोबिया है, जो स्ट्रेस है, वो आपको घटाएगा और ये आपको ज़्यादा बेटर ऑटोमेटिक नींद आने के लिए हेल्प करेगा। ये भी एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करता था पहले। इसके साथ मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ।
हमको जो लगता है कि अगर नींद एक रात कंप्लीट ना होने से शायद नेक्स्ट डे एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा या फिर कोई भी काम जो है वो अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, तो ये आप एकदम गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे बना हुआ है कि अगर हम एक क्या 3 रात भी अगर हम ना सोए तो भी हमारा जब एग्ज़ाम आता है तब हम पूरा 100% कंसंट्रेशन से लिख सकते हैं। तो ये जो सोच है कि नींद ना होने से एग्ज़ाम का जो आउटकम है वो ख़राब होगा, ये बहुत ही गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट। आप जो जिस रूम पे सोते हैं या फिर जिस जगह रहते हैं वो एनवायरनमेंट भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है। बेसिकली जैसे कि आप कोई हॉस्टल में रहते हो या फिर आप घर में रहते हो। जनरली हॉस्टल में ज़्यादा ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट रहता है, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर आपका दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपके दोस्तों की वजह से या फिर आसपास के माहौल के वजह से, तो आप कुछ थोड़ा ब्रेक लीजिए। आप उस जगह से थोड़ा सा बाहर जाके एक रात बिता के आइए या फिर कहीं पे जाके आप थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट से जो है थोड़ा सा गैप लीजिए। ये भी आपको बहुत हेल्प करे। अगर इन सब नुस्खे अपनाने के बाद भी आपका नींद नहीं आ रहा है तो आप एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनका सलाह ले सकते हैं और उनका मेडिकेशन खा सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक सुने मेरे को। थैंक यू।